हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस मेंटर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 2 को करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर 2 में पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चंस रियल हैं, ऑफिशियल हैं, इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद के अध्यक्षता कौन करते हैं। यानी यहाँ पर एक हमारा प्रोग्राम का बात किया गया है, स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और इसमें एक अध्यक्ष का नाम पूछा गया, यानी चेयरमैन का नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो हमारे मोदी जी यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसमें आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर इसके जगह में योजना आयोग, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, अगर ये भी रहता, या फिर हमारा नीति आयोग, या फिर एनडीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सब आयोग में भी जो चेयरमैन का काम करते हैं ये कौन होते हैं? तो हमारे पीएम साहब ही होते हैं। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सदनम पी.वी. बालाकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? यानी यहाँ पर एक पर्सनैलिटी पर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सदनम पी.वी. बालकृष्णन, इनको किस डांस के लिए ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप सही पहचाने, इसका सही आंसर होगा कथकली। ये जो पिक में आप देख पा रहे हैं यही है सदनम पी. बालाकृष्णन, और इनको कथकली में दिया गया है अवार्ड, यानी संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इनको दिया गया है। कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो केरल। और केरल में और एक डांस बड़ा फेमस है जिसको बोलते हैं हम लोग मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा। लावनी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का डांस है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का आंसर इसमें करेंगे। तो इसमें 4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कथकली इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाता है। यानी ह्यूमन बॉडी की बात किया जा रहा है, और इसमें बोला गया है कि अगर हम लोग का जो पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये आप जानते होंगे 30 से 32 फीट का यहाँ पर लंबाई होता है, और 9 मीटर तक इसकी, मीटर में चौड़ाई भी हम लोग लंबाई भी बोल सकते हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या है कि आपका जो स्टार्टिंग का लेवल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, यानी मुख गुहा के नाम से जानते हैं। और ये अंत कहाँ पर होता है? एनस, यानी गुदा में ये समाप्त हो जाता है। अर्थात इसमें स्टार्टिंग पॉइंट का बात अगर पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी, मुख गुहा या मुख गुहिका के आंसर से इसको हम लोग आंसर कर सकते हैं। अब इसमें बक्कल कैविटी होता क्या है? तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अरे जोनी जोनी यस पापा, और लास्ट में क्या आता था? हा हा हा। तो ओपन माउथ जब करते हैं, माउथ को जब ओपन करते हैं तो एक बड़ा सा जो खोखला भाग हम लोग का दिखता है, ठीक है, मुंह ओपन करने के बाद में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या मुख गुहिका के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? अब पिछले भी प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे कि जो नोट होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर 50 रुपये के नोट का जो कलर पूछा गया है कि बेस कलर उसका क्या है, उसका आंसर करना है। तो इसमें 50 रुपये के नोट को आप देख सकते हैं, इसमें जो बेस कलर है, बेस कलर का मतलब ये वाला कलर, इसको हम लोग कौन सा कलर बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट ब्लू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर इसको बोला जाएगा। इसमें तो आपको ग्रे, लेवेंडर, चॉकलेट ब्राउन, इस टाइप के कलर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन आप ये भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, किस नोट के पीछे साइड में कितने भाषाओं, है ना, कितने भाषाओं में
यहाँ पर जो है वर्णन किया जाता है कि ये कितने रुपये का नोट है। ठीक है, तो कितने भाषाओं का प्रयोग किया जाता है पीछे साइड में इसका लिखा रहता है, इसको आप आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान कीजिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन इसमें आंसर नंबर 2 है। और इसमें आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसमें आप देखिए ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, ऑक्सीजन का हटना, तो ऑक्सीजन अगर हट रहा है तो आप देखिएगा जो Mn है किसके साथ में कंबाइन कर रहा है, Cl2 के मैंगनीज क्लोराइड के साथ में ये कंपाउंड बना रहा है। और इसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन में क्या हो रहा है कि देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार के रिएक्शन हो रहे हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन और एक आपका रिडक्शन। ठीक है, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया जिसमें दोनों बातें होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। और रिडक्शन अगर होगा तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। ये दोनों चीज़ें इस रिएक्शन में देखा जा सकता है, इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा कौन से 2 महीनों के दौरान होती है। तमिलनाडु का तट आप जानते होंगे कि ये हमारा तमिलनाडु का तट यहाँ वाला है, तो इसमें बारिश कौन से 2 महीनों में होती है, तो याद रखेंगे ये होती है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में शीतकालीन वर्षा होती है, क्योंकि इधर से मानसून लौट करके जब जाती है तो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर ले लेती है और यहाँ पर जा करके छोड़ देती है, तो इसको शीतकालीन वर्षा या फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा बोला जाता है, जो अक्टूबर और नवंबर में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। यानी 2011 सेंसस, ये भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि रिपीट करता है और टॉपिक भी रिपीट कर रहा है सेंसस से, है ना, तो सेंसस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाएगा। तो 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर अवेलेबल है 2011 के सेंसस के अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिमिनल लॉ जिसको बोला जाता है आपराधिक, है ना, कानून, मुकदमा, कौन सा नहीं है, क्रिमिनल। ठीक है, तो आप जानते हैं मर्डर करते हैं तो क्राइम करता है, थेफ्ट चोरी होता है ये भी क्राइम करता है, हैरेसमेंट फॉर डोरी, दहेज के लिए किसी को परेशान करना, इसको भी एक क्राइम ही माना जाता है। लेकिन डाइवर्स अगर देते हैं तो इसको क्रिमिनल नहीं माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है आपका सिविल केस इसको माना जाता है। दीवानी मुकदमा इसका हिंदी होता है, दीवानी मुकदमा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर में, द प्लान बिटवीन फिफ्थ 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान इज नॉन एज, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में कौन सा प्लान आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोलिंग प्लान। ठीक है, आंसर क्या होगा, रोलिंग प्लान। जैसे यहाँ पर 5वीं को देख सकते हैं, 5वीं कहाँ पर है, हमारा यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला 5th प्लान। कब से कब तक चला था, 74 से 78 तक। और यहाँ पर सरकार चेंज हुई थी, है ना, जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी थी, तो यहाँ पर 79 से 80 तक के लिए यहाँ पर पंचवर्षीय प्लान नहीं चला था, पंचवर्षीय योजना नहीं चला था। तो इसी समय में रोलिंग प्लान चलाया गया था 79 से 80 के बीच में। उसके बाद प्रॉपर क्या आ गया, 6th प्लान यहाँ पर आ चुका था। तो 5 और 6 के बीच में ही आपको एनुअल प्लान या फिर रोलिंग प्लान देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह किसमें मनाई जाती है। यानी जो शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है ना, जो शिव को समर्पित रहता है, ये कौन से महीने में मनाई जाती है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, फाल्गुन महीना। ठीक है, फाल्गुन महीना में इसको मनाया जाता है, जो हमारे 12 हिंदू महीनों में सबसे अंतिम महीना हमारा होता है। फाल्गुन के बाद क्या होता है, चैत, है ना, चैत के बाद बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, इस तरीके से हमारा आगे चलता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन आप नाम जानते होंगे, है ना, तो इसमें एक खेल में कितने स्कोर दिए जाते हैं। तो ये टोटल जो स्कोर होते हैं ये 21 के होते हैं।
21 स्कोर तक इसमें दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। यानी जो ब्रिटिश भारत हम लोग का चल रहा था जिस समय, तो उस समय ICS अधिकारी बनने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा गया है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये है सत्येंद्र नाथ टैगोर, और जिसको UPSC में सेलेक्ट हुए थे ब्रिटिश भारत में। ये फर्स्ट हमारे क्या थे, भारतीय थे जो ब्रिटिश काल में ये इसमें चयन हुए थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। यानी इसमें सीधा सीधा बात बोला गया है, जीवन जीने की आज़ादी है ना, जीवन जीने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में बताई गई है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कल भी इससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था है ना, जो सेट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसमें आंसर क्या करेंगे, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, तो ये हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया, राइट टू लीव जिसको बोलते हैं, उसमें बात किया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल के बीच में है, तो 19 से लेकर के 22 के बीच में हम लोग को इसका वर्णन मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो आंध्र प्रदेश का अभी बताए थे पिछले क्वेश्चंस में ही, है ना, कि आंध्र प्रदेश का जो एक क्लासिकल डांस है जो हमारे शास्त्रों पर आधारित होती है, उसका सबसे प्रमुख डांस है हमारा आंध्र प्रदेश का, जान रहे होंगे, नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। एक जागोई डांस भी आपको बताए थे, मणिपुरी का एक फॉर्म है जिसको हम लोग मणिपुर में करते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपका समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रक बात किया गया, क्षेत्रक का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। अब इसमें बोला गया है कि प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा, यानी हर एक सेक्टर क्या कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो अगर योगदान दे रहा है तो उससे हमारा क्या होता है, इकोनॉमी क्या हो जाता है हमारा, अच्छे से एक स्ट्रक्चर में ढल जाता है, यानी इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर इससे क्या हो जाएगा, हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे अर्थव्यवस्था का ढांचा हमारा तैयार हो जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो इसमें एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या आता है, तो इसमें इंडस्ट्रीज आते हैं, और इसमें सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। तो आपको पता होगा कि ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अभी तक ये चलते ही हैं। तो ओलंपिक में हमारे भारत के साइड से सबसे पहले स्टार्ट, ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ क्या बोला गया है, इसमें बोला गया ध्वजवाहक, यानी फ्लैग होस्टिंग का काम किसने किया था। तो नाम क्या हो जाएगा, पुरमा बनर्जी। पुरमा बनर्जी। ये सब देखिए कि ओलंपिक अभी का हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चंस भी रिपीट करते हैं, इसलिए पुराने क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। यानी राज्यसभा का मेंबर किसे इलेक्ट किया गया था 2022 में, कहाँ से, त्रिपुरा से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विप्लव कुमार देव। इनको पहचानते होंगे आप, ये कौन है, विप्लव कुमार देव। ये त्रिपुरा से अपना संबंध रखते थे, राज्यसभा मेंबर के रूप में चुने गए थे। झारखंड से भी कौन है, तो झारखंड में एक नाम, सबसे फेमस नाम जानते होंगे, शिबू सोरेन राज्यसभा के मेंबर हैं। 18 नंबर है, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है। यानी अक्टूबर 2022 का बात किया गया है, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, सुप्रीमो का नाम पूछा गया है। तो इसका नाम जानते होंगे आप, इसका नाम क्या है, डी राजा, ठीक है, नाम क्या है, डी राजा। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वान के अनुसार, स्वान कौन है, तो ये व्यक्ति को आप देख सकते हैं, ये स्वान है। नालंदा बौद्ध मठ के, नालंदा बौद्ध मठ के खाली जगह नए प्रवेशिकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। नालंदा बौद्ध मठ का बात किया गया है कि उसमें जो भी व्यक्ति आते थे उनसे कठिन प्रश्न पूछा जाता था। तो कठिन प्रश्न पूछने के लिए वहाँ पर कौन से लोग रहते थे, तो उनका नाम क्या होगा, तो वे थे द्वारपाल।
जो नहीं होते दरवाजे में रहते हैं अंदर घुसने से पहले, वही सब कठिन प्रश्न पूछते थे बाहर से आने वाले लोगों को। और अंतिम क्वेश्चन है घुमंतु पशुचारण, जो घुमंतु नोमैडिक हेडिंग जिसको बोला जाता है, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते हैं तो किसकी तलाश में जाते हैं? तो दो चीज़ों के तलाश में जाते हैं, चारे और पानी की तलाश में जाते हैं। देखो पैसा तो हो नहीं सकता, पैसों तो हो नहीं सकता, आश्रय तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि नोमैडिक हैं और नोमैडिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं, एक जगह घर नहीं बसाते हैं। इसलिए 3 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? 4 नंबर। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग कंप्लीट किए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी नया चैनल है तो इसको आप ऊपर तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।